ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इस ज्ञान यज्ञ शिविर में। और हम जैसे कि आप जानते हैं हम भक्ति रसामृत सिंधु के अमृत समुद्र का आस्वादन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों द्वारा और श्रील रूप गोस्वामी के बहुत ही मधुर इस ज्ञान के द्वारा। तो आइए आज छठा अध्याय हम अध्ययन करेंगे। और आज का जो अध्याय है छठा अध्याय वो एक सारांश के रूप में है। इसमें सार दिया है जो आगे हम अब स्टडी करने वाले हैं उसका सार आज इस अध्याय में दिया है। इस अध्याय का नाम है भक्ति के साधन। भक्ति के साधन, तो भक्ति में कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी एक सारांश दे रहे हैं पहले। और इसके बाद एक एक साधन के अंदर बहुत ही गहराई से गोता लगाएंगे। मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो है 64 साधनों की बात की है। 64 तो 64 साधनों के द्वारा किस तरह से साधन भक्ति को सिद्ध किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर एक सार रूप में चर्चा है। और फिर आगे के 7वें अध्याय से इसकी गहराई में जाएंगे श्रील रूप गोस्वामी। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज यानी कि उनसे जो बड़े हैं उनके सीनियर हैं तो उनके अग्रज श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन करके वैष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। तो इनके जो सीनियर है श्रील सनातन गोस्वामी जो उनके रिश्ते में बड़े भाई भी हैं और उनके सीनियर भक्त भी हैं, उनसे सीनियर हैं। तो उनको आदर देते हुए और उनके लिखे हुए उस ग्रंथ का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
और उस ग्रंथ के अंदर वास्तव में वो मार्गदर्शिका है, जिसके अंदर हमें किस तरह से भक्ति को, एक भक्त को क्या आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन बहुत ही गहराई से उस ग्रंथ में है। परंतु श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उनमें से भी, उस पूरे ग्रंथ में से भी जो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति के साधन के अंग है, साधन भक्ति के, उस साधन भक्ति के मुख्य अंगों को उन्होंने इस ग्रंथ में, अर्थात कि श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने समाविष्ट किया है, अंकित किया है, इंगित किया है। और ये 64 ऐसे अंग है जो उन्हें बहुत महत्वपूर्ण लगे और उनको उन्होंने यहाँ पर समाविष्ट किया है। अच्छा, इन 64 अंगों को भी अच्छी तरह से विभाजित किया है, बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर उसका विभाजन भी है। तो किस प्रकार विभाजन किया है? तो पहले 20 अंग को उन्होंने वर्णित किया है, 10 फिर 10, तो वो पहले मिला के 20 अंग। उस 20 अंग में को जो पहले जो 20 अंग अलग से बताए हैं उन्हें कहते हैं प्रवेश द्वार। साधन भक्ति का प्रवेश द्वार उन 20 अंगों में है। आप लोग यदि नोट्स लिख रहे हैं तो आप ये सब लिख सकते हैं। तो ये 20 अंग जो है वो प्रवेश द्वार है पहले के। उसमें से पहले 10 जो है वो भक्ति की वास्तविक भक्ति के लिए वो वास्तविक प्रारंभ है। पहले के जो 10 गुण हैं, 10 अंग है, वो पहले 10 अंग वो साधन भक्ति का वास्तविक प्रारंभ वहीं से होता है, जिसे प्रवृत्ति विधि कहते हैं। प्रवृत्ति विधि अर्थात कि क्या प्रक्रिया करनी, क्या प्रवृत्ति करने से साधन भक्ति की शुरुआत होगी, उन 10 अंगों में हमें ये परिचय मिलेगा। तो पहले 10 अंग जो है वो है प्रवृत्ति विधि और वो है वास्तविक प्रारंभ, वास्तविक प्रारंभ। उसके पश्चात, और अच्छा उसमें भी जो पहले 3 अंग है, पहले 10 अंग, देखिए 20 अंग जो है वो प्रारंभ, उसमें 10 अंग वास्तविक प्रारंभ या प्रवृत्ति, और उसमें भी जो पहले 3 अंग है, पहले 3 उसमें मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा, वे भक्ति के सर्वाधिक प्रधान अंग हैं, जिन्हें अनिवार्य बताया है रूप गोस्वामी। तो सबसे पहले जो 3 बताएंगे वो सबसे प्रधान अंग हैं और जो अनिवार्य अंग माने गए हैं। उसके पश्चात जो बाकी 10 हैं वे निषेध है, विधि निषेध। जो पहले 10 है वे प्रवृत्ति है और बाकी के 10 जो है, अन्य जो 10 रह गए वो बाकी के 10 है विधि निषेध, जिसे निवृत्ति भी कहते हैं, विधि निषेध अथवा निवृत्ति। तो उसका क्या अर्थ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वास्तव में क्या नहीं करना चाहिए, जो निषेध है वो सब उन 10 अंगों में बताया है, जो जिसे पालन नहीं करने से ये अंग हमारी भक्ति में बाधक बन सकते हैं, अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। यदि इन 10 अंगों का हम पालन नहीं करते तो हमारी भक्तिमय जीवन में ये बाधक बन के अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे 10 अंग बाद में बताए हैं, जिसे निवृत्ति कहते हैं अथवा विधि निषेध। इसके पश्चात 44 और अंग बाद में बताए हैं एक साथ। तो पहले 20, 10, फिर 10, फिर 44, तो कितने हो गए, 64 हो गए। तो इनमें बाकी जो 44 है उसमें आखिरी 5 अंग जो है, बाकी 44 अंगों में आखिरी 5 जो है वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताए हैं, जिसे सर्वश्रेष्ठ अंग कहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो वैसे शुरुआत के 3 हैं, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ अंग है वे आखिरी के 5 अंग हैं। अर्थात कि अगर आप 60 गिने तो 60, 61, 62, 63 और 64, ये 5 अंग जो हैं
60 से लेकर 64 तक के, 60 to 64 तक के, अथवा 44 में गिने तो 40 to 44 तक के, ये 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये सब की चर्चा हम आगे के चैप्टर्स में करते जाएंगे, परंतु यहाँ भी इसका वर्णन आ जाएगा। 7वें, हाँ तो आइए पढ़ते हैं और एक एक अंग के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं, संक्षिप्त में, क्योंकि अगर अभी गहराई में जाएंगे तो आगे के चैप्टर्स में जहाँ रूप गोस्वामी इसे वर्णित करेंगे उसमें फिर हम इतना आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जितना प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उतना ही हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी का उल्लेख है कि उनके अग्रज सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन करके वैष्णवों द्वारा आचरण के योग्य अनेक विधि विधानों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं जिनका अब वे पाठकों के लाभ के लिए उल्लेख करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी विशदीकरण के बिना केवल मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, गुरु का आश्रय लेना एक मुख्य सिद्धांत है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि मुख्य सिद्धांत क्या है? गुरु का आश्रय लेना। परंतु ठीक किस प्रकार गुरु का आज्ञा पालन करना है, यह उस मूल सिद्धांत का विवरण हुआ। तो किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनको किस तरह फॉलो करना है, वो जो पूरी जो समझूती है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो है इस सिद्धांत का विवरण। तो पहले सिद्धांत बताया, फिर उसका विवरण। तो महत्वपूर्ण तो है सिद्धांत, परंतु इसका विवरण भी जरूरी है। तो यही यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं रूप गोस्वामी। इन 64 अंगों के विवरण के साथ हमें समझाएंगे। अंग केवल सुन लेने से शायद हम पूरी तरह ना समझ पाए, तो इसलिए इन 64 अंगों को बता करके फिर उनका विवरण भी बताएंगे। जैसे कोई एक गुरु के उपदेश का अनुसरण करता है और वह उपदेश दूसरे गुरु की शिक्षा से भिन्न हो, तो इसे विवरणात्मक जानकारी कहा जाएगा। विवरण में चाहे भेद हो, परंतु गुरु शरणागति का मूल सिद्धांत सभी अवस्थाओं में लागू होता है। श्रील रूप गोस्वामी विस्तृत विवरण में न जाकर केवल सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। तो अभी मूल विवरण में नहीं जा रहे हैं, अभी केवल सिद्धांत बताएंगे। उन्होंने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले जैसे मूल सिद्धांत की यहाँ बात की है, तो यहाँ पर कुछ हमारे सीनियर भक्तों ने जो इसका विवेचन किया वो इस प्रकार है कि गुरु या भगवान के वचनों या आदेशों का पालन करना, ये मूल सिद्धांत है। तो मूल सिद्धांत क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन। सबसे पहले मूल है गुरु का शरण लेना, फिर उनके आज्ञा का पालन। तो गुरु की आज्ञा का पालन या भगवान की आज्ञा का या वचनों का पालन, जो उन्होंने ग्रंथ में भगवद गीता आदि में बताए, तो वो मूल सिद्धांत है। तो परंतु इसके अंदर भेद अथवा अंतर हो सकता है। अलग शिष्य के लिए अलग सिद्धांत या अलग आज्ञा हो सकती है। तो इसका एक उदाहरण दिया है कुछ सीनियर भक्तों ने। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन धाम में अधिक मत रुकिए, केवल 4-5 दिन रुकना, और आप रूप या सनातन गोस्वामी के साथ ही रहना, अकेले मत रहना, और फिर वापस लौट के आ जाना। और दूसरी तरफ उन्होंने रूप, सनातन, जीव गोस्वामी आदि बाकी सारे गोस्वामियों को कहा
कि आप वृंदावन जाइए, वहीं पर निवास करिए और वहाँ पर जितनी भगवान की लीला स्थलियाँ हैं उनका आविष्कार खोज करिए और पुनः स्थापित करिए। तो दोनों के लिए अलग अलग सिद्धांत है। और कैसे? जबकि शास्त्र सिद्धांत क्या है? हरि भक्ति विलास में और यहाँ पर भी जो 64 सिद्धांत है उसमें से एक सिद्धांत है मथुरावास अथवा वृंदावन द्वारिका या मथुरा जैसे धाम में निवास करना। ये एक बहुत ही उन 5 जो सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत बताए उनमें से एक है। तो महाप्रभु ने तो इसके विपरीत आज्ञा दी ना। उन्होंने क्या कहा? रूप सनातन को कहा वहाँ निवास करो और जगदानंद पंडित को कहा 4-5 दिन से अधिक निवास मत करना और रूप सनातन के साथ ही रहना और फिर वापस लौट के आ जाना। तो क्या कारण हो सकता है? हम इस पर कोई मनोमंथन नहीं करेंगे क्या कारण है, परंतु गुरु की आज्ञा में अंतर हो सकता है, परंतु गुरु की आज्ञा ये मूल सिद्धांत है। मतलब इसके ऊपर और कोई सिद्धांत नहीं। अर्थात यदि अब स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यदि आपने ये पढ़ा इन 64 सिद्धांतों में कि वृंदावन में वास करना चाहिए और आपके गुरुदेव ने कहा वृंदावन में मत रहना, तो समाप्त। फिर इन सिद्धांतों से ऊपर मूल सिद्धांत जो है, सबसे सर्वोपरि सिद्धांत है, वो है गुरु की आज्ञा। तो ये बात हमें यहाँ पर समझाएंगे और समझनी है। तो आइए इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं एक के बाद एक। उन्होंने भक्ति के निम्नलिखित अंग कहे हैं। सबसे पहला अंग सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। तो अब आप याद करिए, जो सबसे पहले 3 जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत हैं। तो ये 1, 2 और 3 ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सद्गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। तो सबसे पहला आश्रय लेना है श्री गुरु का। और श्री गुरु कौन? जो हमारे स्कूल में टीचर होते हैं अथवा ट्यूशन पढ़ाते हैं अथवा योगा सिखाते हैं, वो गुरु नहीं। जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान दे करके भगवान के साथ मिलाते हैं, जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित करते हैं, उन्हें ही गुरु कहते हैं। तो ऐसे अधिकृत गुरु, जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अर्थात कि अधिकृत गुरु जो हैं उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना। गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना। दीक्षा और शिक्षा ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पूर्व काल में दीक्षा और शिक्षा गुरु एक ही हुआ करते थे। जो दीक्षा देते थे वही शिक्षा देते थे, शिक्षा देते थे वही दीक्षा भी दे देते थे। परंतु आज के युग में काफ़ी परिवर्तन है। संजोग, समय और सबको देखते हुए काफ़ी परिवर्तन है अब। और हमारे इस्कॉन के अंतर्गत दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कभी कभी होते हैं, कभी कभी ना भी हो सकते हैं। परंतु हमारे इस्कॉन के अंतर्गत यूनिवर्सल शिक्षा गुरु जिसे कहते हैं, अर्थात कि सार्वजनिक शिक्षा गुरु, सभी के मूल शिक्षा गुरु हैं हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने ही जो शिक्षाएं दी हैं उनके आधार पर हम हमारी भक्ति के ज्ञान यज्ञ की नाव को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे मूल शिक्षा गुरु वैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं। और आपको पथ प्रदर्शक या फिर गाइड के रूप में हमारे जैसे कुछ कभी
होते हैं। और दीक्षा गुरु जो आपको दीक्षित करके हरि नाम में, और आगे जा कर के ब्राह्मण दीक्षा भी दे सकते हैं आपको, या आप चाहो तो सन्यास भी ले सकते हैं। तो ये दीक्षा गुरु जो हैं वे भी होते हैं। अब वो शिक्षा देंगे तो वो आपके शिक्षा गुरु भी वही होंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज बहुत सारे लेक्चर देते हैं, प्रतिदिन वो एक लेक्चर देते हैं। तो आप यदि फेसबुक में हैं तो आप प्रतिदिन उनका लेक्चर सुन सकते हैं। अंग्रेज़ी में होता है, लेकिन साथ में बांग्ला अनुवाद भी होता है। अगर आप बंगाली समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो तात्पर्य यह है कि वे शिक्षा गुरु भी हैं और वो शिक्षा भी दे रहे हैं। तो तात्पर्य है कि आपके लिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये दोनों, उनका क्या करना है, गुरु से कृष्ण दीक्षा और भक्ति योग की शिक्षा लेना। तो ये दीक्षा भी लेना और शिक्षा भी लेना ये अनिवार्य है। जो ये सबसे 3 महत्वपूर्ण अंग है उसका ये दूसरा अंग है। कोई भी यदि कहे कि दीक्षा की क्या ज़रूरत है, तो उनको कहिए कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री भक्ति रसामृत सिंधु का आप थोड़ा अध्ययन कीजिए। उसमें 64 अंगों में से दूसरा अंग है दीक्षा। तो दीक्षा आवश्यक। 3, श्रद्धा भाव से गुरु सेवा और आज्ञा पालन, इसका अर्थ ये भी है। तो आप देखिए ना, पूरा पहले के 3 और जो सबसे महत्वपूर्ण बताए वो तीनों अंग गुरु के ही संदर्भ में हैं, गुरु के ही उपलक्ष्य में हैं। क्या? सबसे पहला है गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना, उसके बाद उनकी दीक्षा ग्रहण करना और उनसे शिक्षा लेना, और श्रद्धा भाव से गुरु की सेवा करना। सेवा कैसे होती है आप जानते हैं, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु मतलब शरीर, वाणी मतलब उनके आदेशों का पालन करना। तो आप दोनों प्रकार की सेवा कर सकते हैं, परंतु आज्ञा पालन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी वाणी की सेवा। तो ये 3 मुख्य अंग हुए। अब बाकी के पढ़ते हैं। गुरु निर्देश 4, गुरु निर्देश के अनुसार आचार्यों के पथ का अनुगमन। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके बताए हुए मार्ग का अनुगमन। कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा, गुरु को प्रश्न पूछना। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रणिपात, उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, फिर सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद जब प्रसन्न हो गुरु तो उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं कि गुरु की टेस्ट लेने के लिए प्रश्न पूछें कि देखते हैं चलो गुरु को मालूम है कि नहीं, उनकी टेस्ट लेते हैं। ये भाव से नहीं, वास्तविक जिज्ञासा उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और इतने भी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। हमारे एक बहुत ही प्रिय हैं, आप भी जानते हैं, विनीत प्रभु, जो अब जिनकी दीक्षा हो चुकी है, वीर कृष्णदास। तो वे प्रश्न पूछने में अव्वल नंबर 1, उनसे ऊपर और कोई नहीं। मतः परतरम नान्यत, उनसे ऊपर प्रश्न पूछने में और कोई नहीं। वो जब भी मिलते हैं सबसे पहले वो कहते हैं प्रभु जी एक प्रश्न। तो शुरुआत प्रश्न से, अंत प्रश्न से, मध्य में प्रश्न, यहाँ देखिए प्रश्न। और केवल हमसे नहीं, जिनको मिलते हैं सबको प्रश्न ही पूछते हैं। तो मिस्टर प्रश्नार्थ, प्रश्न चिन्ह, ऐसा भी ना हो। वास्तविक प्रश्न जो हो, जो वास्तव में हमें सता रहे हों, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे हमारा और सुनने वालों का सबका कल्याण हो। तो गुरु से जिज्ञासा। 6 है श्री कृष्ण के प्रति, क्षमा कीजिए, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग। अब आप सोचिए इसका क्या अर्थ है। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए भोग आदि का त्याग। अब ये
बहुत विलक्षण बात है। भोग का त्याग और वो भी कृष्ण की प्रीति के लिए, तो उससे क्या लेना देना है, उसका क्या संदर्भ है, उसमें क्या अनुसंधान है इसका। तो इसका क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? इसका अर्थ यह है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगें तो अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्यागें और किसी अप्रिय नियम को अंगीकार करें। कृष्ण भक्ति में लगें तो ये दो चीज़ होनी चाहिए। क्या? किसी एक प्रिय वस्तु को त्यागें, एक या अधिक, और किसी अप्रिय वस्तु को अंगीकार करें। तो उदाहरण लेते हैं कि किसी प्रिय वस्तु को त्यागे, तो कहा कि भाई हम बहुत ही सुंदर रूप से भगवान के वस्त्र बना सकते हैं और हमें ये कार्य बहुत ही प्रिय है, तो चलिए इस क्रिया को त्याग कर देते हैं कि हम आपसे भगवान के वस्त्र नहीं बनाएं। अरे अच्छा, और दूसरा अप्रिय वस्तु को अंगीकार, तो हमें जो मदिरा है ना उसका स्वाद पसंद नहीं है। अच्छा, तो चलिए उसका स्वाद पसंद नहीं है, उसको अंगीकार करें। अरे भाई ये ऐसा नहीं, इसलिए पूरा सोच समझ करके कि कौन सी प्रिय वस्तु का त्याग, ऐसी प्रिय वस्तु कि जो भक्ति में बाधक हो सकती है, ऐसी प्रिय वस्तु का त्याग। कैसी प्रिय वस्तु? जो भक्ति में बाधक हो सकती है, ऐसी प्रिय वस्तु का त्याग करना है। और ऐसी अप्रिय वस्तु को अंगीकार करना है जिसे कहते हैं तपस्या। जैसे कि हम प्रातः, रोज सुबह प्रातः 3:30-4 बजे उठ जाएंगे, मंगला आरती करेंगे, 16 माला जप सुबह ही समाप्त कर देंगे। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को भी प्रिय नहीं हो सकता शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे ये बहुत ही अत्यंत प्रिय हो जाता है, ये तो सबका अनुभव है। परंतु शुरुआत में तो कोई भी बोला अरे 3 बजे कौन उठता है, हम तो जब ट्रैवलिंग करते हैं तब 3 बजे उठते हैं, नहीं तो हम तो 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। तो ये जो अप्रिय वस्तु है उसको अंगीकार करना, उसको स्वीकार करना। तो कौन सी अप्रिय वस्तु? जिसमें तपस्या हो, जिसके अंदर साधना का एक अंग हो, साधन हो। तो ऐसे जो भी वस्तुएं जो अप्रिय लगती है, परंतु इतनी भी कठोर ना हो कि जिससे हम भक्ति में अपना मन स्थिर कर सके। तो इतना अतिशय तपाने वाली तपस्या को अंगीकार नहीं करना है। जो हम सहज रूप से इसे स्वीकार कर सकते हैं वैसा करना है। जैसे एकादशी व्रत का पालन करना है, तो शुरुआत से ही सीधा सारी एकादशी निर्जल करेंगे, ऐसा वचन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपका शरीर इसे ना भी स्वीकार कर पाए, इतने कठोर व्रत को। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। और देखिए जो हमारा शरीर थोड़ी सी प्रतिकूलता के साथ, थोड़ी मुश्किलों के साथ लेकिन सहन कर सकता है, उतना ही अंगीकार करना है। बहुत ही कठोर एकदम तपस्या को अंगीकार नहीं करना। मैं एक मेरा अपना उदाहरण देता हूँ। जब मैं नया इसमें कृष्ण भावनामृत में जुड़ा था, दुबई में, शारजा में था उस टाइम, तो उस समय बिल्कुल नए थे हम, और हमारे वरिष्ठ भक्तों ने कहा कि कल एकादशी है और सब लोग जो है, नहीं क्षमा कीजिए, ये था अपना पांडव निर्जला एकादशी था। तो भीम एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी, निर्जला एकादशी। तो उन्होंने कहा कि आप हम सब करेंगे निर्जला, और किसी को कोई कार्य नहीं है, उस दिन छुट्टी भी थी, तो सबने तय किया एक काम करेंगे, सब मिल कर के यहीं पर मंदिर में इकट्ठा होंगे, एक साथ एकादशी करेंगे और एक साथ जप भी करेंगे, और जितना हो सकता है कम से कम 64 माला जप। ठीक है, हम तो नए थे उस समय, मेरे स्वास्थ्य मेरा इतना अच्छा नहीं था, पेट की कुछ बीमारियां थी, तो फिर भी मैंने सोचा नहीं करना चाहिए, सब इतने वरिष्ठ
तो हमने कर लिया। वो उपवास भी पूरा निर्जल उपवास किया। और हमने उस दिन जहाँ तक मुझे स्मरण है 80-85 जैसी माला कर ली, 64 से भी कई गुना अधिक, 80-85 जैसे। शाम को जब संध्या आरती हुई तो संध्या आरती में ज़बरदस्त कीर्तन हुआ। जब कीर्तन हुआ तो ऐसा आवेश आया मुझे कि मैं उछल उछल कर कूद कूद करके नृत्य करने लगा। इतना नृत्य किया, बहुत आनंद आया। फिर बाद में लगा कि अब शरीर ढीला पड़ गया, बहुत थक गया शरीर। फिर मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेंगे, आराम कर लिया, सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो शरीर इतना अधिक दुर्बल हो गया, इतनी क्या कहते हैं अशक्ति जो है आ गई शरीर में, इतनी दुर्बलता आ गई कि लग रहा था कि अब मुझे हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ेगा। तो कुछ बहुत वरिष्ठ भक्त थे, उनको जब पता चला तो उन्होंने बहुत ही डांटा, उन्होंने प्रताड़ित किया कि ऐसे क्यों किया, आप हमसे पूछ लेते, हम आपको मार्गदर्शन देते, आपका स्वास्थ्य पहले ही ठीक नहीं था। परंतु फिर उन्होंने तुरंत कुछ जूस पिलाए, कुछ फल खिलाए इस प्रकार। और ठाकुर जी की दया थी, फिर भी मैं थोड़ा बीमार तो पड़ ही गया था और मुझे थोड़ा समय लग गया फिर वापस पूरा ठीक होने में, परंतु थोड़े दिन। परंतु वो एक ऐसी अवस्था थी जब मैं लगभग अस्पताल में मुझे भर्ती करने जैसी अवस्था में पहुंच गया। तो ये अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति अर्थात कि हमारी लिमिट, हमारी सीमा के बाहर ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो साधारण रूप से सहज भाव से अनुकूल हो, ऐसी ही तपस्या करनी चाहिए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सात, द्वारिका वृंदावन आदि में निवास। द्वारिका, वृंदावन, मथुरा ऐसे किसी धाम में, श्रीधाम, मायापुर, नवद्वीप, वहाँ पर निवास करो। 8, प्राकृत जगत से केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना। प्राकृत जगत से, भौतिक जगत से केवल आवश्यकता जितनी हो उतना ही व्यवहार करना, अधिक व्यवहार में नहीं पड़ना प्राकृत जगत में। एकादशी व्रत का पालन करना। आमलक, अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों का पूजन। तो इसमें आगे बहुत विस्तार से समझाएंगे कि तुलसी आदि कितने सारे वृक्ष हैं, क्या क्या किसकी किसकी पूजा करनी चाहिए, वो सब उसमें रूप गोस्वामी आगे समझाएंगे। परंतु अभी सार रूप में आमलक, अश्वत्थ आदि पुण्य वृक्षों की पूजा करना। तो ये 10 अंग यहाँ पर बताए हैं रूप गोस्वामी ने। और आगे बताते हैं ये 10 अंग विधि भक्ति के अनुष्ठान का आरंभ करने के लिए आवश्यक हैं। तो विधि भक्ति का आरंभ, प्रारंभिक ये 10 विधियां हैं, 10 विधि भक्ति है, साधन है, जिसको प्रारंभ करने के लिए बनाया गया। अब देखते हैं आगे। प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेगा। प्रारंभिक दश में इन 10 अंगों का, प्रारंभिक दशा में इन 10 अंगों का पालन करने से कनिष्ठ भक्त जो अभी बिल्कुल शुरुआत में हैं, आप में से कुछ हैं जो बिल्कुल शुरुआत में हैं, तो प्रारंभिक भक्त जो कनिष्ठ भक्त हैं वे शीघ्र, बहुत ही जल्दी कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेंगे।
तो आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये 10 अंग महत्वपूर्ण है। आप फिर से इसको 2-3 बार अवश्य रिपीट करिएगा। अगले 10 अंग ये हैं। तो अब क्या है? निषेध, क्या नहीं करना। तो उसमें पहला अंग है जो भगवान से विमुख हो उसका दूर से ही संग त्याग करना। जो भगवान के भक्त न हो, जो भगवान में आस्था नहीं रखते हो, जो भगवान के द्वेषी हों, जो नास्तिक हों, ऐसे लोगों का दूर से ही, उनसे नज़दीक भी नहीं जाना, दूर से ही उनका त्याग कर देना है। संग त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति योग में भक्ति योग में रुचि न रखने वाले को उपदेश न करें। भक्ति योग में जिन्हें रुचि ना हो उन्हें उपदेश नहीं करना है। 3, विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम न करें। बहुत बड़े बड़े मंदिर हम बनाएंगे तो ऐसा मंदिर बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। एक है ना हमारा द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, TOVP, जो श्रीधाम मायापुर में बन रहा है, पर्याप्त है। ऐसा एक विश्व स्तर का, जो पूरे विश्व का सबसे विशाल मंदिर, वो एक मंदिर ऐसा पर्याप्त है। अगर आप अपने जगह पर कोई मंदिर बना भी रहे हैं तो मर्यादा में कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, आवश्यकता के अनुसार मंदिर बना सकते हैं। वो सब स्थान, पात्र, देश, काल, ये सब देखकर ही उसे तय किया जा सकता है। GBC की परमिशन लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें, अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें तथा श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की कथा को आय का साधन न बनाएं। अधिक ग्रंथों का, अब ये विस्तार से समझाएंगे आगे प्रभुपाद जी भी और रूप गोस्वामी, परंतु मूल रूप से जैसे कोई कहे हाँ हम अब तो 4 वेदों को पढ़ेंगे, अब श्रुतियों को पढ़ेंगे, अब भाष्यों को पढ़ेंगे, वेदांत, अरे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमारे आचार्यों द्वारा दिए हुए और मार्गदर्शिका के अनुसार जो महत्वपूर्ण है, ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इससे मुझे अचानक स्मरण हुआ कि 2 दिन पूर्व विपिन बिहारी प्रभु का मैसेज था कि प्रभु जी मुझे कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील प्रभुपाद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत, भागवत, इतने का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, उसके पश्चात आप दूसरे ग्रंथों की ओर देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर छोटी छोटी कोई पुस्तिकाएं हमारे इस्कॉन के अंतर्गत हैं वो पढ़ सकते हैं, और अगर जितना मैंने गिनवाया ये सब पढ़ लिया है तो फिर आप अपने गुरुदेव के लिखे हुए ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। परंतु पहले प्रभुपाद जी के मूल ग्रंथ जो हमारे मूल शास्त्र हैं उन्हें पढ़े, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और 2-3 जो मुख्य हमारे लिए आवश्यक है ऐसे ग्रंथों को पढ़ें। वो लिस्ट फिर बाद में हम अलग से चर्चा करेंगे कौन सी पढ़ने योग्य है, या वैसे तो सभी योग्य है परंतु हमें क्या करना चाहिए। परंतु मूल रूप से ये 3 का अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो जीवन बीत जाएगा, जीवन बीत सकता है। इतने सारे श्लोक हैं, इसमें केवल स्टोरी की तरह ना पढ़ें, एक या फिर कंपटीशन के लिए ना पढ़ें कि मैं सबसे पहला जाके डंका बजाऊंगा कि हमने हमारे ग्रुप में मैंने सबसे पहले ये पढ़ लिया। कोई आवश्यकता नहीं कंपटीशन की। मैंने 2006 या 7 से शुरुआत की होगी शायद भागवतम की, अभी तक 7वां स्कंद ही समाप्ति पर हूँ मैं, तो 12 में से 7वें स्कंद के अंत तक पहुँचा हूँ। क्यों? क्योंकि एक श्लोक पर मंथन करके और अगर संभव हो तो उसकी नोट्स भी बना करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो स्टडी करना है शास्त्रों को, यूँ नहीं कि पढ़ डाला
मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 बार भागवत पढ़ डाली। अरे मैं सोचता हूँ कैसे, अरे वो तो 2 साल में हो गया 3 बार भागवत। भाई आपने पढ़ा कि आप रॉकेट पर बैठ के उड़ गए भागवत के ऊपर से, वो समझ में नहीं आया। तो तात्पर्य ये है कि उसको स्टडी करें और अधिक ग्रंथों की ओर आकर्षित ना हो। फिर मैं देखिए अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। आगे जाके और काफ़ी समझाएंगे, फिर भी मैं अभी समझाने बैठ जाता हूँ। ये मेरा दोष है, क्या करें। और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की कथा को आय का साधन न बनाएं। भगवत गीता या भागवत पाठ पारायण सप्ताह भगवत सप्ताह आदि करके धन न कमाएं, ये बताया है श्री रूप गोस्वामी ने। व्यवहार में प्रमाद न करें, वो सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। किसी भी जीव को न सताएं, किसी भी जीव को न सताएं। कोई यदि शांति से बैठा हो तो किसी को लगता है ना, बच्चों को जैसे होता है आओ जाके उसे थोड़ा छेड़ते हैं, तो ऐसा ना करें। या वैसे भी किसी भी जीव को सताएं नहीं, जो जैसे हैं वैसे उनको रखें। सेवा और नाम के अपराधों से बचें, सेवा और नाम के अपराधों से बचें। तो नाम अपराध तो आप जानते हैं, उससे बचना है, परंतु सेवा अपराध अर्थात जो भगवान के अर्चा विग्रह की, श्री मूर्ति की, भगवान की मंदिर में जो श्री विग्रह हैं उनकी सेवा के अपराध से बचना चाहिए। 10. श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी न सहन करे। भगवान और उनके भक्त ये दोनों में से किसी की भी निंदा हो तो सहन न करे, पर्याप्त उत्तर देकर फिर वहाँ से निकले। झगड़ा नहीं करना, परंतु ऐसा उत्तर देना कि उन्हें समझ आ जाए, ऐसा उत्तर देकर ही निकलना है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं उत्तर तो वहाँ से तुरंत निकल जाए, सहन न करें, चुपचाप बैठ के सुन न लें। बहुत बड़ा अपराध है भगवान अथवा उनके भक्तों के बारे में निंदा सुनना, बहुत बड़ा अपराध है। उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यदि इन 10 का पालन नहीं करते तो साधन भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 20 में से पहले 3 गुरु पाद आश्रय, दीक्षा और श्रद्धाभाव सहित गुरु सेवा का प्रधान महत्व है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आगे अतिरिक्त साधन है, आगे बाकी जो है वो 44 साधन पढ़ लेते हैं एक साथ। शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करना। मैं आपको गुरु महाराज की लीला के साथ बता चुका हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है शरीर पर तिलक धारण करना। आप कहीं भी नहीं जा रहे, घर में ही बैठे हो तो भी स्नान करके सबसे पहले 12 और एक 13 स्थान पर तिलक धारण कर ही लेना चाहिए। ये मूल नियम है, विशेष रूप से दीक्षित भक्तों के लिए तो ये अनिवार्य है। तिलक धारण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करना, भाव यह है कि जब कोई वैष्णव के शरीर पर इन चिन्हों को देखेगा तो उसे तत्काल कृष्ण स्मृति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसके दर्शन से श्री कृष्ण की स्मृति हो। अतः यह आवश्यक है कि दूसरों को श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव शरीर पर तिलक लगाएं। तो एक भाव यहाँ ये है कि जब आपने तिलक लगाया होगा, जिसको भी आप देखेंगे,
आप जिसको मिलेंगे, जो आपको देखेंगे, वो आपके तिलक को देखेंगे। तिलक को देखकर तुरंत उन्हें कृष्ण की याद आएगी और आपको हरे कृष्ण कहेंगे और इस प्रकार वे कृष्ण से जुड़ेंगे। भक्ति में उनका पहला कदम जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और उनको कृष्ण स्मरण करवाना ये आपका प्रचार कार्य है। तो ये प्रचार कार्य के हेतु से भी तिलक तो धारण करना ही चाहिए। तिलक, शिखा, कंठी, माला, आपकी जप माला और वैष्णव परिधान, अगर संभव हो तो वैष्णव परिधान, धोती कुर्ता आदि, ये आप जब धारण करते हैं तो तुरंत सामने वाला श्री कृष्ण को याद करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में आगे और चर्चा करेंगे। फिर शरीर पर हरे कृष्ण धारण करना, अब ये बड़ा विलक्षण है। शरीर पर हरे कृष्ण कैसे धारण करें? तो इसके अलग अलग रास्ते हैं। जैसे आप वृंदावन में आते हैं तो देखते हैं कि कई लोग हरे कृष्ण लिखते हैं अपने अंगों पर, या राधे राधे का तिलक लगाते हैं सब पूरे चेहरे पे और सब जगह, या फिर कुछ लोग टैटू करवाते हैं हरे कृष्ण का। और सबसे श्रेष्ठ ये है जो आपके सामने है, हरे कृष्ण महामंत्र की या हरि नाम की चादर। आप जब अपने शरीर पर हरि नाम चादर धारण करते हैं तो सामने वाला, मैं क्यों इसे धारण करता हूँ, तो सामने जो भी है वो सबसे पहले इसे देख करके हरे कृष्ण पढ़ेंगे या फिर पूरा महामंत्र पढ़ेंगे। तो हरि नाम को, हरे कृष्ण को अपने शरीर पर धारण करना ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर पर ग्रहण करना। भगवत मूर्ति यहाँ बताया है। जहाँ एक अगर आपकी पुस्तक का कौन से वर्जन का पुस्तक है, आपका ये ग्रंथ जो है कितना पुराना है उसके ऊपर आधारित है, परंतु मेरी इस पुस्तक में बहुत जगहों पर मूर्ति लिखा है। जहाँ जहाँ मूर्ति लिखा है वहाँ पर आप अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति या फिर क्या कह सकते हैं, भगवत विग्रह, भगवत विग्रह, अर्चा विग्रह, श्री विग्रह, श्री मूर्ति, ये ऐसा लिख सकते हैं। केवल मूर्ति कहना बहुत बड़ा अपमान या अपराध होगा। तो ये शायद अनुवाद जिन्होंने किया होगा वो इन तथ्यों को नहीं जानते होंगे, बाहर किसी से करवाया होगा अनुवाद, तो शायद इन्होंने मूर्ति लिखा है। तो अगर मैं कहीं मूर्ति पढ़ भी लूँ गलती से तो श्री विग्रह या श्री मूर्ति समझना। तो भगवत मूर्ति और गुरुदेव दोनों को जो अर्पण किया हुआ पुष्पहार है उसको अपने शरीर पर धारण करना, ग्रहण करना। तो कई बार जैसे नेता लोगों को हार पहनाते तो तुरंत ऐसे पहने बिना ही निकाल देते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, परंतु आचार्य बताते हैं कि जो भगवान की मूर्ति, श्री मूर्ति, श्री विग्रह के ऊपर जो पहनाया हुआ हार है या अपने गुरुदेव ने जो धारण किया हुआ हार है वो हमें भी धारण करना चाहिए, उसे पहन के रखना चाहिए, उतार नहीं देना चाहिए। उससे हमारा उनका सम्मान बढ़ता है और हमारा कल्याण होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग बताया। भगवान के श्री विग्रह के आगे नृत्य करना, कैसा नृत्य करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा शायद हम आगे और करेंगे, परंतु जैसा हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इंगित किया, जिस प्रकार का नृत्य, उन्हें प्रभुपाद स्टेप्स कहते हैं, वो प्रभुपाद स्टेप्स से नृत्य करना अथवा बहुत ही सौम्य नृत्य करना ये बहुत ज़रूरी है। अभद्र नृत्य नहीं करना चाहिए। एक सीनियर बता रहे थे कि कोई माता जी मंदिर में आई और कहने लगी कि मैंने सुना है कि मंदिर में डांसिंग होता है तो मुझे यहाँ डांसिंग करना है। तो जो जिस माता जी को कह रही थी वो माता जी इतनी क्रोधित हो गई, उन्होंने कहा क्या आपको लगता है ये डिस्कोथेक है कि जो आप यहाँ डांसिंग करने आए? तो तात्पर्य ये है कि डांसिंग करने के भाव से नृत्य नहीं हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है।
तो इसकी चर्चा हम आगे और करें। श्री मूर्ति अर्चा विग्रह, भगवान के विग्रह अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। भगवान को देखते ही तुरंत अथवा गुरु को देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कई बार कुछ सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासियों से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि अब एक औपचारिकता जैसा हो गया है, लोग लिखने में लिखते हैं पत्र में कि आपका सेवक, जो भी नाम है वो आपका दास या आपका सेवक, और फिर आपका सेवक लिखने के बाद लिखेंगे दंडवत प्रणाम और इत्यादि। तो जो भी है वो बिल्कुल उचित है, परंतु सामने जब मिलते हैं तो भी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज दंडवत प्रणाम। अरे जब खड़े हो सामने तो दंडवत प्रणाम कर सकते हो, हम मुंह से हाथ जोड़ के क्यों बोलते हो दंडवत प्रणाम? तो तात्पर्य, या तो फिर कहेंगे दंडवत दंडवत दंडवत, तो ऐसे ये एक स्टाइल हो गया कि दंडवत 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 प्रणाम करना। किन्हें? बहुत वरिष्ठ जो भक्त हैं, बहुत सीनियर भक्त हैं, अथवा गुरु हैं अथवा भगवान है सामने, अर्चा विग्रह हैं, तो उन्हें तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। जब आप गुरु अथवा वरिष्ठ भक्त जैसे ही प्रवेश करते हैं तो तुरंत खड़े होकर के उनका स्वागत करना चाहिए। ये सब शिष्टाचार हैं, बहुत ही जरूरी शिष्टाचार है। मार्ग में श्री विग्रह की शोभा यात्रा के पीछे पीछे चलना। भगवान के श्री विग्रह की शोभा यात्रा कहीं जा रही हो, जैसे रथ यात्रा आदि, तो तुरंत उनके पीछे पीछे थोड़े तक, कम से कम थोड़ा तो जाना चाहिए। ये एक शिष्टाचार है, उनको सम्मान देने के। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आज भी अनेक मंदिरों में, विशेषतः विष्णु मंदिरों में यह प्रथा है कि मंदिर में स्थापित बड़ी अचल मूर्ति, अर्थात कि अचल श्री विग्रह जो है भगवान के बड़े विग्रह के अतिरिक्त दूसरी छोटी श्री मूर्ति भी होती है, श्री विग्रह होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उत्सव मूर्ति, अथवा उन्हें कहते हैं उत्सव मूर्ति, अथवा यात्रा विग्रह कहते हैं, और या तो फिर उन्हें कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, विजय विग्रह। हमारे शास्त्रों में उन्हें विजय विग्रह भी कहा है। तो उत्सव मूर्ति या विजय विग्रह या यात्रा विग्रह कहते हैं, जो छोटी से छोटे विग्रह होते हैं उन्हें। अब देखिए मैं किस तरह से आपको मूर्ति की साइज़ दिखा रहा हूँ श्री विग्रह की। ऐसे दिखाते हैं, कभी भी भगवान की साइज़ दिखानी हो तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखाते कि हमारे गोपाल इतने हैं, ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि नीचे से तो शुरुआत कहाँ से हो रही है वो तो समझ में आ गया, परंतु उनका अंत कहाँ है? उनका अंत तो है ही नहीं। इसलिए केवल एक औपचारिकता के लिए इतनी साइज़ दिखा रहे हैं, बाकी बढ़ते ही है, उनकी तो साइज़ अनंत है। ऐसे दिखाने से उनकी साइज़ फिक्स हो जाती है। इसलिए भगवान की मूर्ति की साइज़, श्री विग्रह की साइज़ ऐसे दिखानी चाहिए कि हमारे ठाकुर जी इतनी साइज़ के हैं। ये शिष्टाचार आप स्मरण रखिएगा हमेशा। तो विष्णु मंदिर में यह प्रथा है कि मंदिर में स्थापित बड़े अचल विग्रह के अतिरिक्त दूसरे छोटे श्री विग्रह भी रहते हैं, जिन्हें संध्या काल में शोभा यात्रा पर ले जाया जाता है। कई मंदिरों में, जैसे डाकोर मंदिर में मेरे ख्याल से शनिवार को उनकी यात्रा निकलती है, तो छोटे श्री विग्रह को, तिरुपति में भी जो विग्रह हैं उनमें छोटे श्री विग्रह हैं,
उनकी यात्रा हर मंदिर में जो छोटे विग्रह हैं उनकी यात्रा निकलती है। तो जिन्हें कुछ मंदिरों में सांध्य में बड़ी शोभा यात्रा की परिपाटी है, जिसमें नगाड़े बजते हैं, चावर डुलाए जाते हैं और श्री मूर्ति श्री विग्रह को पालकी में सिंहासन पर विराजित किया जाता है, जिसे भक्तजन धारण करते हैं। श्री मूर्तियाँ मार्ग में निकलती हैं या श्री विग्रह मार्ग में निकलते हैं, ठाकुर जी मार्ग में निकलते हैं और आसपास के लोग प्रसाद लेने आते हैं। सब श्री विग्रह के पीछे पीछे चलते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। श्री विग्रह को बाहर निकालते समय मंदिर के सेवक उनके समक्ष आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखते हैं। कुछ सीनियरों का ये भी मानना है, जैसे श्री वृंदावन, यहाँ भी अहमदाबाद में भी आप देखिए, सुबह मंगला आरती के पश्चात भगवान के सामने बताया जाता है कि आज इतना डोनेशन आया है। और रूप गोस्वामी के अनुसार सब खर्च भी भगवान के सामने पढ़ के सुनाना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे पास आज इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, हमने इस कार्य में इतना खर्च किया। ये पूरा हिसाब ठाकुर जी के सामने पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि घर में भी अगर संभव हो तो कम से कम महीने में एक बार तो पूरा टोटल हिसाब मारकर उन्हें सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये घर ठाकुर जी का है। हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं, वे मालिक हैं इस घर के। इसलिए श्री विग्रह को बाहर निकालते समय मंदिर के सेवक उनकी समक्ष आय और व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। भाव यह है कि भगवत श्री मूर्ति को सारे संस्थान का अधिपति समझा जाता है, अर्थात पूरे मंदिर का सबका वे सबके वे मालिक हैं और सब पुजारी और संचालक उनके सेवक माने जाते हैं। अति पुरातन होने पर भी यह प्रथा अद्यावधि चल रही है। अतः यहाँ कहा गया है कि श्री मूर्ति की शोभा यात्रा का अनुव्रजन करें। 8 भक्त को प्रातः और सायंकाल दिन में कम से कम 2 बार विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। तो आप यदि मंदिर से नज़दीक रहते हैं तो अवश्य 2 बार मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, अगर करीब रहते हैं तो। और अगर इतने करीब नहीं रहते तो अपने घर में तो कम से कम 2 बार तो भावपूर्वक खड़े रहकर उनके सामने हाथ जोड़ के अपने घर के ठाकुर जी के सामने तो 2 बार समय बिताना ही चाहिए कम से कम। वृंदावन में इस पद्धति का पालन बड़ी दृढ़ता से किया जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सभी भक्त प्रातः सायं विविध मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं वृंदावन धाम में। इसलिए दोनों समय मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है। श्री वृंदावन में, वो तो आप भी जानते हैं, वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर हैं। अवश्य ही सब मंदिरों में नहीं जाया जा सकता, परंतु ऐसे प्रायः 12 मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था, उनमें अवश्य जाना चाहिए। 9 मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। मंदिर की 3 बार परिक्रमा। प्रत्येक मंदिर में परिक्रमा का मार्ग रहता है। भक्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 10, 15 या अधिक परिक्रमा करते हैं। गोस्वामी गण श्री गोवर्धन गिरिराज की प्रदक्षिणा करते थे, लेकिन मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा होनी चाहिए। संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा भी करनी चाहिए। जो आप आते हैं तो हम करते हैं। 10 मंदिर में श्री विग्रह की विधि से अर्चना करनी चाहिए। भगवान की श्री विग्रह की, हम तो अभी ब्राह्मण दीक्षित ना हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु अगर प्रवेश करते हैं तो उनकी विधिवत
अर्चन विधि से अर्चना करनी चाहिए। आरती, भोग, श्रृंगार आदि का नियम पालन। 11 अर्चना, क्षमा कीजिए, अर्चा विग्रह की परिचर्या अर्थात की सेवा। तो अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा। 12 गाना अर्थात कि भजन आदि गान करना। तो फिर 13 संकीर्तन, समूह में मिल करके एक साथ बैठ करके संकीर्तन करना चाहिए। 14 जप करना चाहिए। 15 प्रार्थना, भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। और 16 स्तव पाठ, स्तवन अथवा स्तव पाठ। तो जैसे भागवत में और अन्य ग्रंथों में जो स्तव दिए हुए हैं, शिक्षाष्टक जैसे हैं, ऐसे कोई भी भगवान की जिसमें भगवान की स्तुति हो, ऐसी स्तुतियाँ जो हमारे आचार्यों द्वारा लिखी हो, जो अधिकृत स्तुतियाँ हो, ऐसी स्तुतियाँ भगवान के सामने करनी चाहिए और कंठस्थ करनी चाहिए। ऐसी स्तुतियाँ जिनका भाव बहुत अच्छा हो, ऐसी स्तुतियाँ। और जैसे ही आप भगवान के सामने खड़े हों तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए और कोई एक दो स्तुतियाँ करनी चाहिए, जिससे कम से कम कुछ मंत्र तो करने ही चाहिए, जिससे उनका गुणगान। जैसे महाप्रभु के सामने खड़े रहकर नमो महावादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, ऐसा कहकर उनकी स्तुति करना चाहिए। और अगर हो सके तो कुछ स्तव पाठ भी उनके सामने गाने चाहिए। जैसे लीलामृता लक्ष्मी जो है, वे उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को कंठस्थ किया है। तो जब भी भगवान के सामने जाती है तो श्रीमती राधा रानी के सामने खड़ी रह करके अवश्य श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान करती है। तो इस प्रकार कोई स्तुति को गा करके या उनके सामने उनका उच्चारण करना चाहिए। 17 महाप्रसाद का आस्वादन करना चाहिए, महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत पान करना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हैं, यदि कोई चरणामृत बांट रहा है तो अधिक नहीं तो कम से कम 1 बूंद ले करके चरणामृत लेना चाहिए। 19 श्री विग्रह को अर्पित धूप और पुष्प की सुगंध को ग्रहण करना चाहिए। 20 श्री विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करना चाहिए, जो संभव सबके लिए नहीं हो सकता। मैंने देखा अभी कुछ समय पूर्व हम वृंदावन में जब थे तो एक विलक्षण भक्त, कोई नया कोई बहुत ही नवयुवक बच्चे जैसा कोई एक लड़का कहीं से विदेश से आया था और वो नया जुड़ा था मंदिर। और मैं देखता था कि हमेशा राधा श्याम सुंदर जी के सामने सन्मुख हमेशा खड़ा रहता था। और एक दिन मैंने देखा कि अचानक वो जहाँ से पुजारी प्रवेश करते हैं वहाँ प्रवेश कर गया। अभी तो नया जुड़ा था और दीक्षा की तो बात दूर रही, अभी नया जुड़ा था, प्रवेश कर गया। तो मैंने बोला कुछ पुजारियों से बातचीत करने गया, और अब हमें तो क्या इतना ध्यान रहता नहीं, परंतु उस समय पुजारी कोई अंदर नहीं थे गर्भगृह में, और अचानक सीधा भगवान के श्री राधा श्याम सुंदर के गर्भगृह में घुस गया और सीधा उनके चरण को पकड़ लिया, स्पर्श किया, सर पे लगाया। और फिर तब तक पुजारियों ने देख लिया तो हल्ला हो गया एकदम से कि ये कैसे घुस गया। फिर वैसे बाहर निकाला तो कहा कि भाई ये तो नियम है भगवान के विग्रह के चरण स्पर्श करना। तो कहा अरे भाई तुम्हारा दीक्षा नहीं होगी, तुम नहीं जा सकते इत्यादि। तो ऐसा हमें कुछ करना नहीं चाहिए जब तक हमारी ब्राह्मण दीक्षा ना हो, द्वितीय दीक्षा, तब तक हम गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हाँ, केवल एक पंढरपुर धाम में विट्ठल के चरणों को सब स्पर्श कर सकते हैं, तो वहाँ जाएं तो अवश्य स्पर्श करें। 21 भक्ति भाव से श्री विग्रह दर्शन करना चाहिए,
भक्ति भाव से श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। हम तो वृंदावन में कई बार इतने व्याकुल हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं, खड़े ही नहीं रहना है यहाँ, क्योंकि कभी हम पीछे खड़े रहते हैं, भाई जो दर्शनार्थियाँ हैं उनको आगे जगह मिले, अवकाश मिले आने जाने का, पीछे रहते हैं तो कब ध्यान तो नीचे कभी चला ही जाता है। तो देखते हैं कि कई लोग बाहर से जो आते हैं, वहाँ तो बहुत ही पर्यटक आते हैं ना, तो आते हैं और इधर श्री विग्रह है तो इधर मुंह करते ऐसे 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 करके पूरे बाहर निकल जाते हैं, भगवान के सामने तक देखते नहीं हैं। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैंने जाके उनको पकड़ा, मैंने बोला इधर देख, उधर देख, इधर मुंह कर। इतना क्रोध आ जाता है, अरे भगवान के मंदिर में आए हो, ठाकुर जी के ही सामने नहीं देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो भक्ति भाव से उनके सामने कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट खड़े रह करके उनके श्री विग्रह के दर्शन करें। दूसरा, कई लोग आते ही भगवान के जैसे ही सामने आते हैं ऐसे टाइट बंद कर देते हैं आँख, और जब जाने का समय होता है ऐसे खोल के फिर तुरंत मुड़ जाते हैं। क्या देखा? तो देखा कुछ नहीं, हम तो बस भगवान के सामने आँख टाइट बंद कर दी। तो कुछ आँखों की एक्सरसाइज कर रहे थे क्या? जब आए हो सामने श्री विग्रह है, उनका इतना सुंदर श्रृंगार है, तो वो क्यों श्रृंगार करके खड़े हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी इसलिए श्रृंगार करके खड़े हैं ताकि तुम उसका आनंद ले सको। तो हमें उनके इस श्रृंगार का बखान करना चाहिए, उनको कहना चाहिए, वाह ठाकुर जी वाह, क्या सुंदर श्रृंगार है, अद्भुत अद्वितीय। और भक्ति और प्रेम पूर्वक उनके सामने नतमस्तक होकर खड़ा रहना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। भाई समय समय पर आरती करना, आरती जो कम से कम घर में 2 आरती करना चाहिए, मंगला और संध्या आरती, और मंदिर में कम से कम 6 आरती। 23 श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों से भगवत कथा सुनना चाहिए। 24 श्री मूर्ति श्री विग्रह से कृपा की याचना करनी चाहिए। श्री विग्रह से, भगवान से, ठाकुर जी से कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। कृपा कीजिए नाथ, दया कीजिए नाथ, मैं बड़ा पतित हूँ, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हे कृपा निधान, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। 25 श्री विग्रह का स्मरण करना चाहिए। श्री विग्रह को, उनको जब हम उनके सामने ना हो तो उनका दर्शन करके उनका स्मरण करना चाहिए। 26 श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। 27 सेवा करना, श्री विग्रह की सेवा करना चाहिए यदि आप ब्राह्मण दीक्षित हो तो, अथवा जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। यदि स्वयं सेवा ना कर सके तो जो सेवा कर रहे उन्हें मदद रूप होना चाहिए। 28 श्री भगवान के साथ सखा भाव, भगवान के साथ साख्य भाव होना चाहिए। ये सब विस्तार से समझेंगे। 29 सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए, सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए ठाकुर जी को। ये क्योंकि गंभीर विषय है, इसे हम विस्तार से आगे देखेंगे। 30 अपने प्रिय भजन, क्षमा कीजिए, अपने प्रिय भोजन, वस्त्र आदि का भगवान को अर्पण, अपने प्रिय भोजन, वस्त्र आदि का भगवान को अर्पण करना चाहिए। अर्थात जो हमें अप्रिय हो ऐसी वस्तुओं को ठाकुर जी को नहीं भोग लगा देना चाहिए। जो हमें बहुत प्रिय हो उन्हें पहले भगवान को भोग लगाकर फिर ग्रहण करना चाहिए। घर में यदि कोई भी नया वस्त्र आता है जो भगवान के मतलब जो अभद्र ना हो, तो हरेक नए वस्त्र को पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए।
ये हमारे घर का भी नियम है कि कुछ भी नया आता है, जैसे मान लीजिए उत्तरी नए या ये जो भी है, कुर्ता नया लिया तो सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करते हैं और फिर हम परिधान करते हैं। हम जो परिधान जिसे करते हैं, हम जिसे पहनते हैं, वो प्रसाद ही होना चाहिए। हम कभी बिना प्रसाद कुछ भी ग्रहण नहीं करते, न भोजन न वस्त्र। 31 श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण चेष्टा करना, सब संकट सहना। श्री कृष्ण के लिए सब संकट सहने की तैयारी होनी चाहिए। ये मेरे मत अनुसार ये सबसे विलक्षण, सबसे कठिन कार्य होगा नए भक्तों के लिए। जो नए हैं उनके लिए यही भाव रहता है, हम भगवान दुख मिटे तन का, दुख मिटे मन का, जो भी हो ऐसा। वो जो आरती है, आरती मुझे अब स्मरण भी नहीं हो रही वो लाइन, लेकिन हमारे कष्ट हरो देवा, हमारे दुख मिट जाए, हमारे संकट दूर हो जाए। मतलब हमें कोई दुख दर्द नहीं चाहिए, परंतु भक्ति इससे विपरीत है। भगवान की सेवा के लिए जो भी संकट आता है, वो सब संकट को बड़े आनंद पूर्वक सहना चाहिए। कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि क्या भगवान तुमको कुछ और नहीं मिला कार्य जो हमें इतना संकट दे के बैठे हो। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि ठाकुर जी की सेवा में जो भी संकट आए उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। 32 सब अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत रहना चाहिए। सब अवस्था में, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, भगवान के शरणागत रहना चाहिए। 33 तुलसी को जल सिंचन करना चाहिए। 34 श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को नियमित रूप से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। 35 मथुरा, वृंदावन, द्वारिका आदि धाम में निवास करना चाहिए। 36 वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो वरिष्ठ वैष्णव और वरिष्ठ न भी हो तो भी अन्य वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। 37 वैभव के अनुसार भक्ति योग करना, हमारे पास जितनी व्यवस्था हो उसके अनुसार भक्ति योग करना चाहिए। 38 कार्तिक आदि में विशेष सेवा का आयोजन करना चाहिए। कार्तिक में जैसे हम वृंदावन धाम में जाते हैं, या फिर दामोदर दामोदर महीना जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, और दीप दान के लिए जैसे हम सब जन समुदाय को प्रेरित करते हैं, ऐसा कुछ दामोदर प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए। उसका आयोजन करना चाहिए। कार्तिक आदि में विशेष सेवा का आयोजन। 39 जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। 40 विशेष श्रद्धा और भक्ति से श्री विग्रह के चरण कमलों की सेवा करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे आचार्यों का, कुछ वरिष्ठ भक्तों का ऐसा मत है कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे पॉइंट को रूप गोस्वामी ने अलग अलग ढंग से दोबारा प्रस्तुत किया है, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 41 केवल रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चाहिए, केवल रसिकों के साथ बैठ कर के। 42 अपने से उत्तम सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए। हमसे जो वरिष्ठ हैं, उत्तम है, सीनियर हैं, अधिक उन्नत भक्त हैं, ऐसे सजातीय अर्थात कि प्रभु के साथ प्रभु, माताओं के साथ माताओं को संग करना चाहिए। तो ये नहीं हो कि वरिष्ठ हो कोई और विजातीय कोई हो तो उनके साथ अधिक संग करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम देखते हैं
कि कुछ नवयुवक लड़के जो हैं कुछ वरिष्ठ माताओं के साथ अधिक उनसे संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। कुछ जो हैं जूनियर माताएं, कुछ बहुत ही वरिष्ठ कोई सन्यासी हैं या कोई ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ संपर्क बना के उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अनुचित है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अपनी इंद्रियों से ग्रसित हैं, हम अपनी इंद्रियों द्वारा बहुत ही पूरी तरह से प्रताड़ित हैं और इन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई विजातीय भक्त के साथ संपर्क होता है तो हो सकता है हमारी इंद्रियां हमें भ्रमित कर सकती है। तो इसे और आगे हम विशेष इसकी चर्चा होगी, वो तब देखेंगे। परंतु हमें दूसरे लिंग के जो सीनियर भक्त या जो भी हैं उनके साथ अधिक संपर्क नहीं करना चाहिए। आशा है आप में से कुछ लोग मेरे इस सूचन को समझ रहे होंगे। कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण नाम का कीर्तन करना, 44 यानी आखिरी। तो आपने देखा जो आखिरी 5 है उसे सबसे अधिक महत्व दिया है, आपको यदि स्मरण हो तो 44 है मथुरा मंडल में रहना। अब फिर से देख लेते हैं आखिरी 5। विशेष श्रद्धा और भक्ति से श्री विग्रह के चरण कमल की सेवा, केवल रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत का आस्वादन, अपने से उत्तम सजातीय भक्तों का सत्संग, कृष्ण नाम का कीर्तन और मथुरा मंडल अर्थात कि श्री वृंदावन या मथुरा में निवास। तो ये सबसे श्रेष्ठ 5। इस प्रकार से ये सब सम्मिलित रूप से 64 अंग हैं। जैसे कहा गया है, पहले 10 विधान भक्ति में प्रारंभिक हैं, इसके बाद 10 और अंग हैं, 44 अतिरिक्त अंग हैं। अस्तु, साधन विधि भक्ति के कुल 64 साधन हैं। इनमें से अर्चन, श्रीमद् भागवत श्रवण, भक्तों का सत्संग, नाम संकीर्तन तथा मथुरावास, ये 5 प्रधान हैं। ये 5 अंग प्रधान हैं। भक्ति के उपरोक्त 64 साधनों में कायिक, वाचिक और मानसिक सब क्रियाएं आ जाती हैं। कायिक मतलब शरीर, शारीरिक सब क्रियाएं, वाचिक मतलब जिह्वा से या बोलने की जो क्रियाएं हैं या जिह्वा से जो भी हो सकती है, और मानसिक जो मन से हो सकती है, सब क्रियाएं इसमें समाविष्ट हो जाती हैं इन 64 क्रियाओं में, साधनों में। पूर्व कथन के अनुसार यह भक्ति की विधि है कि संपूर्ण इंद्रियां भगवत सेवा के परायण हो। तो आपने देखा होगा कि इसमें हमारी सारी इंद्रियां किसी न किसी प्रकार भगवान की सेवा में निवेशित हो रही है। यह कैसे किया जाए, इसके प्रकार का निरूपण इन 64 साधनों में है। कैसे करना है इसका निरूपण इन 64 साधनों, जो आगे अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद श्रील रूप गोस्वामी नाना शास्त्रों में से, अलग अलग शास्त्रों में से, इनमें से कतिपय साधनों के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। इसमें से जो मुख्य हैं, इनके प्रमाण अलग अलग शास्त्रों से प्रस्तुत करके फिर ये साबित करेंगे। अर्थात ऐसे ही यूं ही ये साबित नहीं कर देंगे, कह नहीं देंगे कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। परंतु शास्त्रों में जो जहाँ पर इसके सूचन हैं, जहाँ पर उल्लेख है शास्त्रों में, जहाँ पर शास्त्रों के प्रमाण हैं, उन सब को संकलित करके शास्त्रों के प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे कि ये 64 अंग हमें
करने चाहिए साधन भक्ति के। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अध्याय 7 भक्ति के अंगों के प्रमाण हम कल देखेंगे, और भक्ति के अंगों के प्रमाण में पहला जो गुण है उससे लेकर के एक एक गुण की चर्चा आरंभ होगी। तो हम और भी ज़्यादा गहराई में अगली बार जाएंगे। आप बड़े ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और यदि आज के जो इस विषय है उसमें कोई विशेष कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम इस क्लास को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ पर ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको आशा है कि ये सब बड़े अब आनंद से अधिक जानकारी इसमें अधिक हो गई है। पहले आनंद आ रहा था, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो हम थोड़े जागृति पूर्वक इसे श्रवण कर रहे होंगे। और अब सीरियस अध्ययन करना है, तो आप बहुत सीरियसली इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। अवश्य नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये सब कुछ विस्मृति हो सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि या तो इसको आप रिकॉर्डिंग जैसे मैं अपलोड करता हूँ, आप यूट्यूब या फेसबुक में इसे बारंबार सुन सकते हैं, अन्यथा आप कम से कम इसकी नोट्स को 2-3 बार पढ़ सकते हैं और भक्ति रसामृत सिंधु को भी पढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर इसी ज्ञान यज्ञ को जारी रखेंगे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम।